नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाइट। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। आज अपने खास सेगमेंट में हम बात करेंगे बिलासपुर के हवाई सेवा की, बिलासपुर के एयर कनेक्टिविटी की। लगातार न्यायधानी हवाई सेवा में पिछड़ता जा रहा है। अब तक बिलासपुर ना तो किसी उड़ान योजना में शामिल हुआ है और ना ही बिलासपुर के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। बिलासपुर में जिस तरह से लगातार संघर्ष इसको लेकर चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है ताकि बिलासपुर का जो हवाई सेवा का जो कनेक्टिविटी है वो महानगरों तक हो, लेकिन इसके बावजूद बिलासपुर लगातार हवाई सेवा को लेकर उपेक्षित है। आज इसी मुद्दे पर हम बिलासपुर की जनता से बात करेंगे, बिलासपुर के प्रबुद्ध लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हवाई सेवा को लेकर बिलासपुर की क्या कुछ उम्मीदें हैं और बिलासपुर में किस तरह से हवाई सेवा जरूरी है, कितनी आवश्यकता है। तो सीधे हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इसमें कुछ राजनीतिक भी हैं, कुछ हमारे शहर के यहाँ पर प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि हैं, कुछ व्यापारी हैं, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बिलासपुर में हवाई सेवा कितनी ज़रूरी है, क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष बिलासपुर का हवाई सेवा को लेकर हम देख रहे हैं, लगातार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब भी बिलासपुर हवाई सेवा के नाम पर बिल्कुल शून्य है। यहाँ से जो सुविधाएँ महानगरों तक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। देखिए, 4 साल पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय यहाँ पर एयरपोर्ट ही नहीं था। 2C एयरपोर्ट मतलब 20 सीटर या छोटा जहाज़ उतर सकता था केवल, तो जो कोई कंपनी नहीं चलाती। 72-80 सीटर विमान या 150-200 सीटर विमान ही वायबल है और वही चलते हैं। तो पहला संघर्ष तो जो हम लोगों ने किया उसका कुछ परिणाम आया और मार्च 2021 में 1 मार्च को बिलासा भाई केवट एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हुई। ATR विमान से, 72 सीटर विमान से। उड़ान योजना जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है नए एयरपोर्ट में नई उड़ानों के लिए, उसमें हर बार बिलासपुर के साथ कोई ना कोई छलावा हो रहा है। अभी जो नई उड़ान 5 योजना आई है, इसमें इन्होंने 600 किलोमीटर से ज़्यादा में सब्सिडी देना स्वीकार कर लिया। पहले बोलते थे हैदराबाद, कलकत्ता सब 600 से ज़्यादा इसलिए नहीं मिलेगी। अब जब 600 से ज़्यादा देना सब्सिडी स्वीकार कर लिया है तो एक नई चीज़ कर दी कि जिस एयरपोर्ट में 7 से ज़्यादा प्रतिदिन लैंडिंग है, टेक ऑफ है, उस जगह पर अंडर सर्व्ड नहीं माना जाएगा। अब बिलासपुर की स्थिति ये है कि यहाँ 4 दिन जबलपुर होके आता है, 4 दिन इलाहाबाद होके आता है। इसका मतलब 8 लैंडिंग और टेक ऑफ है। तो प्रैक्टिकली एक ही उड़ान है लेकिन टेक्निकली 8 लैंडिंग टेक ऑफ है, तो आप योजना से बाहर। बिल्कुल, लगातार उपेक्षा जिस तरह से बता रहे हैं, संघर्ष लगातार हो रहा है, उपेक्षा भी लगातार हो रहा है। क्या मानते हैं, कहाँ पर कमी हो रही है, क्यों बिलासपुर को उपेक्षित हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है कि बैल वही मर जाए जो जोतन के काम ना आए, और लड़का वही मर जाए जो माँ बाप के काम ना आए, और नेता वही मर जाए जो जनता काम ना आए। तो लगभग वो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कितना जरूरी हो जाता है एयर कनेक्टिविटी महानगरों तक? बिलासपुर में एयरपोर्ट नहीं चालू होना या मुख्य नगरों से नहीं जोड़ने का कारण है व्यापार पूरी तरीके से बिलासपुर का व्यापार को पीछे हो रहा है। किसी न किसी तरीके से बिलासपुर के व्यापारियों के साथ भी ये साजिश की जा रही है जिसके तहत एयरपोर्ट नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि बाकी शहरों से बिलासपुर में ज़्यादा उम्मीदें हैं। बिलासपुर में व्यापार का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे व्यापारियों को जितना नुकसान हो रहा है उतना जनता को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बहुत अति आवश्यक है मुख्य महानगरों से एयरपोर्ट को जोड़ना। किस तरह से देखते हैं, कई बार हमने देखा है कई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, हवाई सेवा की आवश्यकता होती है, महानगरों तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है। आखिर कब तक बिलासपुर इस तरह से सुरक्षित दिखती है? आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले ही कोरबा का एक पेशेंट था, बिलासपुर आया, एयर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच चुका था। थोड़ा सा मौसम ख़राब था, उसको परमिशन नहीं दिया। कलेक्टर साहब से चर्चा भी किया, उच्च स्तरीय लोगों ने बात भी किया, रायपुर से, बिलासपुर से। उसको होल्ड करना पड़ा, उसके लिए पेशेंट को फिर से अपोलो में एडमिट करना पड़ा। उसका 60,000 एक्स्ट्रा बिल बना। सुबह कलेक्टर ने परमिशन दिया तो 8 बजे यहाँ से फिर उसको पेशेंट को लेकर गया दिल्ली। तो ये इस प्रकार के मेडिकल कई प्रकार के इशू बीच बीच में आते रहता है। जब हमारे यहाँ बिलासपुर में लगभग 4 साल से संगठन हवाई सुविधा संघर्ष समिति जो सर्वदलीय है, बार बार यहाँ पर धरना दे के लोगों को जगा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं मालूम किस नींद में सोए में 2 साल पहले झुंझुना तो दिए इसके दबाव के चलते, लेकिन वो झुंझुना में भोपाल भी दिया गया, इंदौर भी दिया गया, दोनों को बंद कर दिया गया। जबकि वहाँ का यहाँ का हमारा सांसद, इस पार्टी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिलासपुर से बिलोंग करता है, उसके बावजूद नहीं मालूम था क्यों या बोल नहीं पाते या यहाँ के सांसद हमारी बात को वहाँ पर पहुँचा नहीं पाते, या क्या चाहते क्या उड्डयन मंत्री, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि लगातार देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है हवाई सेवा के लिए एयरपोर्ट हमारे पास है, हवाई जहाज़ लेकिन नहीं है।
देख लीजिए, जनता हमारे साथ है, मगर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का क्या हाल है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सभी जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया बड़ी गाड़ी में बैठ के रायपुर से फ़्लाइट पकड़ते हैं और चले जाते हैं। एक हमारी विशेष मांग थी कि 4 साल से हम लोगों ने एक मांग की थी कि सेना से ज़मीन की जल्द से जल्द वापसी हो। सेना से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जब तक सेना से हमको ज़मीन वापस नहीं मिलेगी हमारा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होगा। और विस्तार नहीं होने पर बोइंग के जो फ़्लाइट्स हैं और जो फ़्लाइट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर अपने विमान नहीं लाएंगी। तो हम लोगों ने इसको लेकर के श्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हम हाथ जोड़ रहे हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों, हम सब निवेदन कर रहे हैं जनता की तरफ से कि जनता ने आपको चुना है, मेरे माई बाप, एक बार जा कर के सब लोग मांग तो रखो, जाके बात तो करो। मगर वह रे यहाँ के जनप्रतिनिधि, भगवान ही भरोसा है इन सबका। बिल्कुल भगवान भरोसा है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार ये मांग टूट रही है कि एयरपोर्ट का विस्तार हो, सेना से ज़मीन भी वापस लेना है। अभी जो स्थिति है 3C कैटेगरी में यहाँ पर नाइट लैंडिंग की भी सुविधा नहीं है, हालांकि उसका अब जो काम है वो लंबे संघर्ष के बाद शुरू हुआ है। क्या कुछ और विकास होना चाहिए एयरपोर्ट के लिए? एयरपोर्ट की पूरी विकास होनी चाहिए। लाइट लैंडिंग की अभी मान लो जैसा काम चल रहा है, टर्मिनल का काम चल रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है अभी एयरपोर्ट में, हम ये भी मांग करते हैं कि मूलभूत सुविधा है उसको कम से कम अभी पूरा करें एयरपोर्ट में। जैसे टैक्सी की, कोई भी सवारी आती वहाँ टैक्सी की कमी है, टैक्सी की कमी नहीं है, कोई छोड़ने जा रहा है उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था नहीं। कम से कम अभी जो मूलभूत सुविधा है उसको कम से कम पूरा करें। बिल्कुल, मूलभूत सुविधा भी अभी भी एयरपोर्ट में अगर कहें तो वो नहीं है। हवाई जहाज़ नहीं चल रही है, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। लगातार ये दावे किए जाते रहे हैं कि बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, महानगरों से जोड़ा जाएगा। मैं उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। स्वाभाविक रूप से बिलासपुर संस्कारधानी होने के नाते न्याय के क्षेत्र में हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है, और यदि एकेडमिक शैक्षणिक सत्र में देखा जाए तो विभिन्न विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर विश्वविद्यालय है, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है। स्वाभाविक रूप से उच्च शिक्षा के सोपान को तय करने के लिए जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, उनको कई बार कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाने की वजह से उनको बहुत कुछ जो है वह अपने भावनाओं को, अपने सीमाओं को जो है वो सीमित करना पड़ जाता है। स्वाभाविक रूप से यह बहुत दुखद विषय है कि एक लंबे संघर्ष और लंबे आंदोलन की परिणति हमारे मूर्त रूप जो है वह एयर कनेक्टिविटी के तौर पर नहीं हो पा रही है। मेरा इस मीडिया के माध्यम से वह जो प्रबंधन है उसको यह संदेश है कि हमारी भावनाओं को जो है वह ससम्मान उसको मूर्त रूप प्रदान करें और एयर कनेक्टिविटी की जो लंबे समय से मांग है उसको पूरा करने का सार्थक प्रयत्न करें। बिलासपुर हवाई सेवा का हकदार है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर जोनल मुख्यालय है रेलवे का, ACCL, NTPC जैसे कई केंद्रीय संस्थान हैं। इसके बावजूद बिलासपुर लगातार उपेक्षित हो रहा है। जी, यह दुर्भाग्य है हमारे बिलासपुर का। बिलासपुर में एक तो बहुत 3 साल 4 साल से हमने संघर्ष किया तो ले दे के हवाई जहाज़ की हमें सुविधा मिली। आज बिलासपुर कोयला देखिए, हमारे हीरा खदान कहलाता कोयला। बिजली का उत्पादन बिना कोयले के नहीं हो सकता। हमारा छत्तीसगढ़, खासकर कोरबा, झारछुकरा और आसपास के जो कोयला खदानों से लाखों टन, हजारों टन रोज़ कोयले का यहाँ से ढुलाई होती है और दूसरे प्रदेशों को यहाँ से कोयला जाता है। इतना लाभ होने के बाद अगर ACCL के बड़े बड़े अधिकारी और NTPC के बड़े अधिकारी, उनको अगर कनेक्टिविटी ना मिले, सुविधाओं का अभाव हो और वो रायपुर से जाके पकड़ें हवाई जहाज़, तो निश्चय ही हमको एक बहुत ही अभाव होता है इस बात का कि दिल्ली के लिए अगर हमको चाहिए सुविधा तो हमें नहीं मिल पा रही डायरेक्ट। चारों महानगरों के लिए हमें हवाई सुविधा चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें आज बिलासपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किए हुए हैं। काहे का स्मार्ट? सुविधाओं का अभाव है हमें, परिवहन का अभाव है हमें। केवल अपने स्वार्थ के लिए सरकारें चल रही हैं, जनता की सुविधा हेतु वो कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि आज हर वर्ग को
चाहे छोटे से बच्चे को हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। आज हर वर्ग को हवाई की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है। और हम लोग जो कर रहे हैं यह आंदोलन, बिलासपुर बंद किया, हमसे यही निवेदन करते हैं उड्डयन विभाग को, क्योंकि हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और हर वर्ग जुड़ा हुआ है हमारे बिलासपुर से, हमारे मंच से। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं उड्डयन विभाग जी और मोदी सरकार जो कहती है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में चढ़ के अपनी यात्रा करेगा, ऐसा उनका मानना है, मगर ऐसा यथार्थ में देखने को नहीं मिल रहा है बिलासपुर में। हम तो यही कहेंगे, बिलासपुर में इन चीज़ों का पूर्णतः अभाव है। बिल्कुल यथार्थ में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार ये कहा जाता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बिलासपुर में नहीं दिखती। हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हवाई सेवा जो पहनता है, इतना किराया महंगा है यहाँ का कि मतलब एक आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। और यहाँ से जो मतलब पश्चिम दक्षिण सभी कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई को जोड़ना चाहिए, वो मतलब नहीं जोड़ पा रहे हैं। और यहाँ सुविधाएं भी नहीं है, जो टैक्सी की ना सुविधा है, ना कैफेटेरिया है, कुछ भी नहीं है। तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। बिल्कुल, सुविधाओं का भी बड़ा अभाव है। कुछ युवा भी हैं, क्या देखते हैं युवा किस तरह से मानते हैं कि बिलासपुर से हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी शुरू होनी चाहिए महानगरों तक? बिलासपुर में हवाई सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है और इसीलिए नित्य प्रतिदिन हम लोग 4 साल से विगत 4 वर्षों से यहाँ धरना प्रदर्शन फोर्सी एयरपोर्ट के लिए कर रहे हैं। और केंद्र शासन हम लगातार झुंझुना हमें पकड़ा रही है, कभी किसी उड़ान के माध्यम से उसमें नहीं लिया जाता है, ना कभी किसी चीज़ से। और साथ ही साथ एयरपोर्ट में विस्तार सुविधाओं का भी विस्तार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के युवा अधिकतर मेट्रो सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं और उनको आने के लिए साधन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, कई यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियाँ हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पर हवाई सेवा जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने में आता है कि लगातार हवाई सेवा को लेकर उपेक्षा का शिकार बिलासपुर हो रहा है। क्या मानते हैं बिलासपुर को, अब तो बिलासपुर को हवाई सेवा एयर कनेक्टिविटी के तौर पर अगर कहें तो महानगरों तक सीधे से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, बिलासपुर लगातार डेवलप कर रहा है, प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बिलासपुर कोल का बहुत बड़ा हब है और यहाँ पे SCCL की सबसे बड़ी खदान गेवरा खदान है। गेवरा खदान में कोयले का उत्पादन बाकी खदानों से सबसे ज़्यादा है और अभी एशिया में सबसे बड़ा खदान गेवरा को लिया गया है। गेवरा से कोयल जब उठेगा जब व्यापारियों का यहाँ पे आना जाना होगा। जैसे आज देखा जाए कि भारत में जितने बड़े शहर हैं वहाँ से व्यापारी यहाँ आना चाहता है, कोल का व्यापार करना चाहता है, लेकिन आने जाने की सुविधा हवाई सेवा ना होने के कारण वो अपना यहाँ पे आना कैंसिल कर देता है। इससे